ये तिलक विहार में 1984 की विडो कॉलोनी एक ही है पूरे विश्व में, और ये कांग्रेस की देन है। खैर कुछ नहीं मिल पाया। अभी जो दोषी हैं, अभी वो कभी उनको क्लीन चिट मिल जाती है, कभी इनको अंदर डाल देते हैं। मतलब वही मजाक हुआ जा रहा है 84 जो सिक्कल तराम पीड़ित परिवारों से। न्याय मिलने का कोई सवाल ही नहीं है जब तक सरकार सुनिश्चित नहीं करेगी, सीनियर वकीलों का पैनल नहीं बनाएगी, न्याय नहीं मिलेगा। तो आपके ऊपर भी लग रहे हैं। श्री अकाल तख्त साहिब ने एक चिट्ठी लिखी है कि आपके ऊपर एक कमेटी बनाई गई जिसमें आपके ऊपर दोष लगे हैं, उन पर क्या कहेंगे आप? अरे मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, मैंने जो जो बयान कराए हैं। वकीलों का अकाल तख्त के जथेदार को चाहिए कि हमारा भी पक्ष सुने, और मैं ये चाहता हूं कि वकीलों की 2-3 मेंबर कमेटी बनाई जाए। आप कह रहे हो कमेटी बनी, हमारे को तो यही नहीं पता कि अकाल तख्त ने कौन सी कमेटी बनाई है। अकाल तख्त साहब को मैं विनम्र सहित निवेदन करना चाहता हूं कि जो वो जांच करवा रहे हैं, जिन्होंने आरोप लगाए हमारे ऊपर, वो आरोप जो लगाए गए हैं, वो आरोप लगाने वाले आदमी सामने पिक्चर में तो आए हैं। कौन वो? दिल्ली कमेटी को काम, इनको मैंने कहा था कि सबसे बड़ा वकील जो है खड़ा करो, वो ना करने पेश करने में नाकामयाब हो गए। मैं क्या करूंगा उसमें? अरे भाई आप तो कमेटी के खुद ओहदेदार हैं, जो 5 ओहदेदार होते हैं उनमें से आप एक है। क्या आपकी नहीं चलती दिल्ली कमेटी में? मेरी कोई नहीं मानता है। आप देख रहे हैं ना द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। 1984 सिख कत्लेआम को सालों बीत गए हैं, लेकिन हम आपको ग्राउंड जीरो से वो रिपोर्ट दिखा रहे हैं जहां पर 1984 के दंगे होने के बाद जो पीड़ित परिवार हैं या विधवाएं हैं, उनको 1986 में घर अलॉट किए गए थे, और वर्ल्ड में ये एक मात्र विधवा कॉलोनी है। 1984 के जो पीड़ित परिवार थे या फिर विधवाएं थी, उनको ये घर अलॉट किए गए थे। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से ये दिल्ली के तिलक नगर का इलाका है जहाँ पर ये कॉलोनी जो है वो बसी हुई है, और यहाँ पर जो पीड़ित परिवार हैं उनके आगे जो परिवार है वो यहाँ पर रहता है। और इस कॉलोनी के आप हालत देख सकते हैं कि इस कॉलोनी के हालत जो है बद से बदतर जो है वो हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से 84 में ये घर बने थे, वो घर बनने के बाद जो है ये अलॉट किए गए थे। और इन मकानों की आप हालत देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मकान की हालत जो है वो देख सकते हैं कि घर जो है वो रिपेयर इन लोगों ने खुद कराए हैं, क्योंकि इसकी जो माली हालत है वो ठीक नहीं है। यहाँ पर कई सौ परिवार जो है इस कॉलोनी के अंदर जो है वो रहते हैं। लोगों ने अपने बिजनेस भी जो है कामकाज, बात करें बल्लियों की दुकान है या फिर दूसरे राशन की दुकान है, अलग अलग तरीके से जो है वो यहाँ पर जो है वो कर रखी है। लेकिन क्या इनको अभी जिस तरीके से 2014 में सरकार बनी, उसके बाद इनको मुआवजा मिला और किस तरीके का रहन सहन है, आप अगर बात करें कब से रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ से जी हमारे को 1986 से है रह रहे। तो आप कामकाज कर रहे हैं यहाँ पर अपना? हाँ जी, यही हमारी ये बल्ली की दुकान है, ये हमारे फूफा जी की, मैं ऑटो चलाता हूँ। लेकिन मैं कॉलोनी की हालत देख रहा हूँ, जो मकान यहाँ पर बने हैं बद से बदतर हो रखी है, गंदगी यहाँ पर पड़ी है। क्या कोई सफाई कुछ नहीं होता? कोई ना जी, पार्षद करता है ना एमएलए करता है। बस यही है, जो लोगों ने अपना अपना बना के थोड़ा बहुत बिल्डिंग को बचा रखा, नहीं तो कभी से गिर जाती। क्या ये जो बिल्डिंग आप लोगों ने भी बनाई है, जिस तरीके से बात करें, क्या लगता है कि इसका कोई मेंटेनेंस जो है सरकार की तरफ से नहीं किया जाता? जो रह रहा है उन्होंने ही बस थोड़ी बहुत मरम्मत करके इनको गिरने से बचा रखा है बस। क्या लगता है कि क्यों सरकार ध्यान नहीं दे रही है, या क्या वजह है? और कहते हैं कि वर्ल्ड में विडो कॉलोनी सिर्फ दिल्ली के तिलक नगर में है। हाँ जी, ये तिलक विहार में 1984 की विडो कॉलोनी एक ही है पूरे विश्व में, और ये कांग्रेस की देन है। और बाकी जो ये कार्य नहीं हो रहा जी, ये तो पार्षद और एमएलए का होना चाहिए ना, तो अब वो काम करते ही नहीं है। हम लोग वोट भी देते हैं सारे, लेकिन सरकारें बदलती हैं, कांग्रेस की सरकार, फिर उसके बाद केंद्र में बीजेपी की सरकार आई। लगता है कि सरकारें बदलती हैं, आपके जो जख्म है उन पर मरहम लगाने का काम किया जाता है। अब कहते हैं सर, करता कुछ नहीं है। आप देख ही रहे हो, आप कॉलोनी की भी हालत देख रहे हो, और बेरोजगारी भी देख रहे हो नौजवानों की।
अभी पीछे सुना था भी ये जो जो कुछ थोड़ी बहुत नौकरियां बच्चों को आई हैं, लेकिन आगे के लिए क्या हो रहा कुछ नहीं पता सर, कि अब सबको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। फ़िलहाल बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो अभी वही है जो अपना हाथों से मेहनत करके खा रहे हैं। बाकी ऐसी सरकारों से किसी से फ़िलहाल आस नहीं है। क्योंकि कहा जाता है कि सरकारों ने आपको आश्वासन बढ़ा दिया, और क्या लगता है कि जिस तरीके से जो इसमें दोषी लोग थे वो अंदर हैं, कुछ लोग बाहर हैं, लगता है इंसाफ मिल पाया आप लोगों को? नहीं सर, इंसाफ तो खैर कुछ नहीं मिल पाया। अभी जो दोषी हैं, अभी वो कभी उनको क्लीन चिट मिल जाती है, कभी उनको अंदर डाल देते हैं। मतलब वही मजाक हुआ जा रहा है 84 जो सिख कतराम पीड़ित परिवारों से। बाकी सोल्यूशन कुछ नहीं निकल रहा। कभी उनको अंदर डालते हैं, कभी क्लीन चिट मिलती है। बड़े बड़े जो हमारे वकील हैं वो भी उनके साथ ही मिले हुए हैं दंगाइयों के साथ में। तो हम तो किसी पे हमारे को आस नहीं है सर। बाकी केजरीवाल जी ने कहा था जी तिलक विहार को गोद लेंगे, इनको चमन बनाएंगे बच्चों को, आते ही नहीं है, कुछ काम नहीं किया। बिजली का किया था 400 यूनिट, किसी का भी माफ़ नहीं हुआ सर। वही जो कुछ मतलब 1000 मकान में 100-200 का जो विडो रह रही हैं एक ही नंबर से आईडी पे शुरू से, उनको तो हुआ है। तो कितना परिवार यहाँ पर रहता है अगर बात करें? 1100 से ज़्यादा रह रहा है सर, 1100 इतना है परिवार रह रहा है। तो जो उनके बच्चे हैं उनको क्या नौकरी मिल पाई या किस तरीके से? नहीं सर, जो अब 84 में जो थे मतलब पहले जो थे वो तो कोई ऑटो चला रहा है, सब्जी बेच रहा है, छोटा मोटा अपना हाथों का काम कर रहा है। बाकी जो नई पीढ़ी बच्चे पढ़े लिखे हैं, कुछ जो पढ़ गए वो कोई 10,000 12,000 में प्राइवेट जॉब कर रहा है। बाकी परमानेंटली कोई किसकी जॉब नहीं है कि कोई अच्छा कमा खा रहा है या ठीक है ऐसा। लेकिन लुबाना जी, आपसे बात करें, दिल्ली कमेटी के आप मेंबर भी हैं, इस टर्म में भी हैं, पिछले टर्म में भी थे, और किस तरीके से देख रहे हैं सरकारों का कामकाज या दिल्ली कमेटी का कामकाज? देखो जी, दिल्ली सरकार का जहाँ तक काम है तो दिल्ली सरकार वादे तो बहुत करती है लेकिन काम उन्होंने किया नहीं है। केजरीवाल ने 2017 में उन्होंने कहा था कि बिजली का बिल पिछला हम माफ़ करेंगे, 1 रुपया भी अभी तक माफ़ नहीं किया। इनको कहा था मालिकाना हक देंगे, मालिकाना हक भी हमारे को नहीं दिया, ना इनकी कीमत माफ़ की। 2006 में नौकरी का कैबिनेट डिसीजन आया था भारत सरकार का, और दिल्ली सरकार ने 2007 में कैबिनेट डिसीजन किया था, नौकरी अभी तक नहीं दी। एलजी साहब के पास टाइम नहीं है, और हम कहते हैं बीजेपी की हमारी सरकार, हमारे को यही नहीं समझ आता कि वो काम कैसे करेंगे। हमारा काम तो करने के लिए उनको टाइम मिलना भी पड़ेगा और काम भी करेंगे, तो इसलिए बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे अभी सज्जन कुमार बरी होता है तो भारत सरकार की जिम्मेवारी बनती थी सीबीआई की कि सीनियर वकील उनका खड़ा किया जाए, लेकिन आज तक कोई सीनियर वकील का नामो निशान भी नहीं है, तो हम न्याय कहाँ से मिलेगा। टाइटलर के मामले में भी उन्होंने कोई खड़ा नहीं किया, वो एक ही है वकील फुल्का खड़ा होता है और हर बार हार जाता है, फिर हारने के बाद में नई नई कहानियाँ घड़ देता है। तो इसलिए न्याय मिलने का कोई सवाल ही नहीं है जब तक सरकार सुनिश्चित नहीं करेगी, सीनियर वकीलों का पैनल नहीं बनाएगी, न्याय नहीं मिलेगा। आरोप तो आपके ऊपर भी लग रहे हैं। श्री अकाल तख्त साहिब ने एक चिट्ठी लिखी है कि आपके ऊपर एक कमेटी बनाई गई जिसमें आपके ऊपर दोष लगे हैं, उन पर क्या कहेंगे आप? देखो, मैं ये कहता हूँ कि 2005 के अंदर सीबीआई का मुकदमा दर्ज होता है और सीबीआई को कोई विटनेस नहीं मिल रहा था, सीबीआई को एक विटनेस नहीं मिल रहा था। हमने उनके विटनेस के बयान दर्ज कराए। आरोप लगाते हैं, आरोप लगाने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि कोर्ट में गवाह ने कोई बयान गलत दिया हो उसको बताओ। आरोप लगा रहे हो, अरे वकीलों का जो जिम्मेवारी है वो उन्होंने निभाई नहीं। सीबीआई ने एक झोला छाप वकील वहाँ पे खड़ा कर दिया, बहस की नहीं ढंग से। फुल्का वहाँ पे अपील हुआ, उसकी मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, वो कहता वो नहीं है। जो आज दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के जो पैनल में कामना बोरा जी हैं, गुरबख्श हैं, फुल्का जी हैं, ये सारे जो हैं ये वकील पैरवी कर रहे हैं। लेकिन इनसे ये पूछो, हमने 164 के बयान दर्ज कराए हैं 164 में, और जो उन्होंने क्रॉस किया है उसमें कोई विटनेस का कोई कमी पेशी आई हो तो बताओ। अगर बिना वजह से ही अगर हमारे को वो सरकार को बचाना चाहते हैं अगर ये, तो हमारे को हटा दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि जो
श्री अकाल तख्त साहिब है, उसका जो भी आदेश होता है हर सिख उसको मानता है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से एक कमेटी बनाई गई थी, उसके बाद उन्होंने एक पत्र जो है वो उसके माध्यम से कहा है कि आप उसमें दोषी हैं। क्या आपने कोई सहायता किसी जो 1984 के जो दोषी थे या आरोपी थे, उनकी कोई सहायता करने की कोशिश की आपने? मेरे को वही तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ, कौन आदमी है कंप्लेन करने वाला, कौन आदमी है इसमें जो मतलब जो गवाह बयान भी सही देते हैं, गवाहों के कोर्ट में क्रॉस भी सही होते हैं, हैं जी, वकील फेलियर होते हैं, आरोप हमारे पे बढ़ते हैं। मेरे को यही नहीं समझ आ रही। तो आप अपनी बात श्री अकाल तख्त साहिब में रखेंगे जाकर? मेरे को अगर मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर रखूँगा। अरे मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, मैंने जो जो बयान कराए हैं। वकीलों का अकाल तख्त के जथेदार को चाहिए कि हमारा भी पक्ष सुने, और मैं ये चाहता हूँ कि वकीलों की 2-3 मेंबर कमेटी बनाई जाए। आप कह रहे हो कमेटी बनी, हमारे को तो यही नहीं पता कि अकाल तख्त ने कौन सी कमेटी बनाई है जी। हमारे पास तो कोई आया ही नहीं है। जिनके बयान हुए हैं उनके पास कोई आया नहीं है, जो विटनेस है उनके पास कोई आया नहीं है। अरे अपने घर बैठे ही कमेटी बना ली, जो हमारे विरोधी हैं उनसे बयान लेके वो करेंगे। वो आज तक तो कोर्ट में पेश हुए नहीं। अरे ना वो कोर्ट में आते हैं, ना लड़ाई वो लड़ते हैं, आरोप ही लगा सकते हैं बस। लुबाना जी, मेरे को एक आप साफ शब्दों में ये बताइएगा, जो श्री अकाल तख्त साहिब ने आदेश दिए हैं उन पर आपका क्या कहना है, सीधे साफ शब्दों में? मैं अकाल तख्त साहब की बड़े सत्कार करता हूँ। अकाल तख्त साहब को मैं विनम्र सहित निवेदन करना चाहता हूँ कि जो वो जांच करवा रहे हैं, जिन्होंने आरोप लगाए हमारे पर, वो आरोप जो लगाए गए हैं, वो आरोप लगाने वाले आदमी सामने पिक्चर में तो आए हैं कौन वो? अरे क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि जो विटनेस हैं उन्होंने कोई आरोप लगाया? विटनेस जो हैं उन्होंने अदालत में कहीं लूज बयान किया है? जब उन्होंने बयान सही दिए हैं, क्रॉस सही हुआ है, हर बार जब उनका क्रॉस होता था, जब यही फुल्का कहता था कि हाँ जी आज ये विटनेस ने बहुत बढ़िया बयान दिया, इसको सज़ा हो गई, जब सज़ा देने का टाइम आया तो अब फिर क्या हो गया? ये तो मैं वकीलों से पूछना चाहता हूँ ना, मैं कोई वकील थोड़ी हूँ। हमारा काम। अगला कदम आपका क्या होगा? क्या श्री अकाल तख्त साहिब जाएंगे या फिर किस तरह तभी जाऊंगा ना अभी तक मेरे पास कोई ऐसा कोई लेटर है, ना मेरे को बुलाया गया, ना मेरे से पूछा गया, ना मेरे को ये पता है कि कौन कंप्लेंट कर रहा है, ना किसी विटनेस को बुलाया गया। विटनेस को भी बुलाएं, जिन्होंने 84 की गवाही दी है उनको भी बुलाएं, उनसे भी दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और अपने अकाल तख्त को ये नहीं जिम्मेवारी बनती कि वो कोई भी आदमी मतलब आके उनसे पूछ के और वो अपना फैसला सुना दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे को मौका देना चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ, देखो दिल्ली कमेटी ने उन्हीं वकीलों का पैनल, जो टाइटलर का केस दर्ज होता है, 3 बार क्लोजर रिपोर्ट फाइल होती है, उसको क्लीन चिट मिलती है। जब 2017 में मेरे को जिम्मेवारी मिलती है, मैं उसमें उसको टाइटलर को दोषी बनाने में कामयाब हो जाता हूँ और कंप्लेंट मेरी कर रहे हैं। मेरे को यही नहीं समझ आती। अरे वकीलों का काम है आर्गूमेंट करें, उनके ऊपर उसकी नहीं, कमान 1984 के केसों की आपको सौंप रखी थी, दिल्ली कमेटी भी आपको लगातार जो है पेश करती रही है वहाँ पर कि आप इन केसों की देखरेख करें। मैं आपको बता दूं, लीगल सेल को हेड जो है जगदीप सिंह जी कालो कर रहे हैं। मेरा काम तो इतना है कि जो विटनेस है, विटनेस को कोई नुकसान ना पहुंचाए, उनको सेफ्टी देने के लिए हमारे लोग 10-12 लोग हम उनके साथ कोर्ट में जाते हैं। कहीं कांग्रेस के लोग उनको आके कोई नुकसान ना पहुंचा दें, वो डर के मारे कोई बयान ना दें, इसलिए हम वहाँ पे जाते हैं। हमारे को किसी की जिम्मेवारी नहीं है, ना हम अपनी मर्जी से जाते हैं। ये दिल्ली कमेटी को काम, इनको मैंने कहा था कि सबसे बड़ा वकील जो है खड़ा करो, वो ना करने पेश करने में नाकामयाब हो गए। मैं क्या करूँगा उसमें? भाई वकील सीनियर सॉलिसिटर जनरल खड़ा करना चाहिए। मैंने इनको कहा कि CBI से कहो कि सॉलिसिटर जनरल खड़ा करें। जब सरकार हमारे साथ है तो फिर उनका वकील CBI अपना वकील सीनियर बड़ा वकील क्यों नहीं खड़ा करती? अरे भाई उनकी, आप तो कमेटी के खुद ओहदेदार हैं, जो 5 ओहदेदार होते हैं उनमें से आप एक हैं, क्या आपकी नहीं चलती दिल्ली कमेटी में? मेरी कोई नहीं मानता है। मैंने उनको कई बार उनको कहा है कि 3-4 मेंबर जो है सीनियर एडवोकेट जो क्रिमिनल लॉयर हैं उनका बनाया जाए। ठीक इसी प्रकार सज्जन कुमार को दिल्ली कैंट के मामले में 2013 में जब उसको सज़ा मुक्त किया गया था तो हम हाई कोर्ट गए थे।
हाई कोर्ट कौन गया था? सीबीआई गई थी। ये सीबीआई वर्सेस सज्जन कुमार केस है, ना कि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी वर्सेस है। तो सीबीआई वहाँ पे कोर्ट में गई थी और सीबीआई ने वहाँ पे सीनियर लॉयर खड़ा किया था। उसका क्रेडिट लेने के लिए सभी आ जाते हैं। अरे जब तुम्हारे को डिस्क्रेडिट हो रहे हो तो उसकी जिम्मेवारी लो ना, क्यों भाग रहे हो आप? मेरा ये कहना है अकाल तख्त साहब से, इसकी 3 मेंबरी कमेटी रिटायर्ड जजों का पैनल बनाया जाए और इसकी पूरी केस की तहकीकात की जाए, जो दोषी उनके ऊपर कार्रवाई हो। अरे खामा में मतलब झूठे ये फैसले करना ये ठीक नहीं है। तो बिल्कुल दोषियों के ऊपर कार्रवाई जो है वो की जाए और साथ ही साथ इनका साफ कहना है कि इस जो केसों में कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी एक केस में सज्जन कुमार बरी हुआ है, तो इन केसों में पैरवी दिल्ली कमेटी कर रही है, लेकिन दिल्ली कमेटी जो है नाकाम साबित हुई है। लेकिन जिस तरीके से युवाओं की बात करें, इस कॉलोनी में जो 1000 परिवार से ऊपर रहते हैं युवा जो है लगातार यहाँ पर ई रिक्शा कर रहे हैं, अब अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, अपनी गुजर बसर जो है वो कर रहे हैं। एक सरदार जी, आप रिक्शा चलाते हैं? जी, बैटरी रिक्शा चलाता हूँ मैं। तो क्या लगता है कि 84 में जिस तरीके से दंगे हुए उसके बाद आप लोगों को रोजगार नहीं दिया गया, किस तरीके की आपने अपनी दिनचर्या बिताई है अगर बात करें तो? देखिए जी, अब वक्त की बात है। उस टाइम वक्त था, उसके बाद साथ देने वाले जो हमारे यहाँ के बंदे थे, जो अब हमारे अच्छे भाई बंधु ओहदे पे बैठे हैं, जो अब हमारी तो अच्छी सहायता कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे को रास्ता दिखाया, हमारे बिजली पानी के बिल माफ़ करवाए, यहाँ स्थापित। क्या लगता है कि युवा, आपके जो बच्चे हैं युवा हैं, वो अब क्या सही ट्रैक पे पढ़ लिख रहे हैं, काम काज कर रहे हैं? अब पढ़ रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि अच्छे नौकरियों पे वो लगे हुए हैं, काम अपने खुद जिम्मेवारी कर समझ रहे हैं। वो उनको समझाया जाता है कि देखो जो अच्छा है उसको साथ चलो, जो बुरा है उसके साथ मत चलो। मगर अब वो सही अपना कर रहे हैं, उनका सही है। क्योंकि पिछले दिनों तो कहा जा रहा था कि युवा जो हैं वो कब नशे की स्थिति में, नशे की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं, क्या वो बदल चुका है दौर? जितनी मुँह उतनी बातें, हम तो इतना जानते हैं। हमें नहीं लगता कि यहाँ का कोई लड़का ऐसा गलत काम करता है कि भाई जिसको नशे पत्ते लगे हो ऐसा कुछ करता है। बाकी जितनी मुँह उतनी बातें, कोई आंखों देखा बताए। हम तो यहाँ रहते हैं, हमें तो ऐसा नज़र नहीं आता। बाकी तो बिल्कुल युवा किसी भी तरीके से यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो अलग अलग तरीके से अपना गुजर बसर जो है वो कर रहे हैं। कोई किस तरीके का काम कर रहा है, कोई अगर बात करे तो ई रिक्शा चला रहा है, तो कोई अलग अलग दुकानें खोलकर जो है वो बैठा हुआ है, कोई नौकरी पेशे में लगा हुआ है। तो आपको पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स की टीम जो है वो 1984 जो वीडियो कॉलोनी है उसकी ग्राउंड रिपोर्ट जो है आपको दिखा रही है। अभी चलते हैं उन वीडियो के पास जहाँ पर जिनके साथ वो घटनाएं जो हैं वो घटी हैं और वो लगातार इसको लेकर प्रदर्शन भी करती आई है। क्या उनको अभी तक इंसाफ मिल पाया है या नहीं मिल पाया है? क्योंकि कुछ जो जो 1984 के दंगे जो नरसंहार हुआ था उसमें आरोपी भी हैं, कुछ जेल में बंद है, कुछ जेल से बाहर हैं, कोर्ट में केस चल रहे हैं। क्या उनको अभी भी उम्मीद है कि उनको इंसाफ मिल पाएगा? चलते हैं उनके पास।